अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 30 जून को अपना पद छोड़ने वाले हैं। तो ये जानकारी सामने आई है। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी के हवाले से ये जानकारी मिली है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा था। तो फाइनली मोहम्मद यूनुस ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। एक वॉर लाइक सिचुएशन बांग्लादेश में इस टाइम पर चल रही है। वकारुज़्ज़मान ने बोल दिया कि भैया सुनो, तुम ज्यादा नेतागिरी ना करो, इंटरिम सरकार है, 18 महीने के अंदर तुमको यहां पर इलेक्शन कराने थे। फौज के मामलों में इंटरफियर ना करो, जियो पॉलिटिकल फैसले ना लो। मोदी से पंगा नहीं लेने का। ये वो लीडर है, जब आप प्यार से रहोगे तो आंखों पे बिठा लेंगे। जब आप ज्यादा अपने आप को शाने दिखाने की कोशिश करोगे, धमकी दोगे, तो फिर तो वो खाक में मिलाकर रख देते हैं। आए दिन ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे ये बात साबित होती है कि भारतीय एजेंसियां न सिर्फ मुदाखलत कर रही हैं बल्कि बलूचिस्तान में नफरत भी फैला रही हैं। वो चाहे BLA हो, BLF हो, चाहे BYC जैसी तंजीमों हो, जो इंसानी हकूक की आड़ में आके BLA और BLF की तर्जुमान बनी हुई हैं, उन सब की रूट्स भारत तक फैली हुई हैं। You will see more of these incidents, and KP में भी और यहाँ भी, I think, and you will also see some assassinations. ये है immediate response इंडिया। तो यूनुस एक टाइम पे ऐसा था कि यूनुस को कोई यू कर देना तो इसके स्टूडेंट एडवाइजर जाके चढ़ जाते थे इनके ऊपर, वहां पर प्रोटेस्ट हो जाता था, चीजें तोड़ देते थे लोग। आज वो यूनुस की जो सो कॉल्ड पावर है, जो सो कॉल्ड है, वो फुस है। ये जो नई डॉक्ट्रिन इंडिया ने बनाई है, ये तो डॉक्ट्रिन इज फॉर वॉर। अगला राउंड होगा, अगर उन्होंने कहा ना न्यू नॉर्मल ये है कि कभी कुछ होगा तो हम कुछ करेंगे, तो उन्होंने करके देख लिया। अब अगले दफा कुछ होता है, या इंडिया खुद कराता है, या खुद कश्मीर के अंदर या कहीं और मुंबई में कुछ हो जाता है जिसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, तो इंडिया क्या करे। जय हिंद दोस्तों, हिंदू किलर मोहम्मद यूनुस अब अपना पद छोड़ने वाले हैं। 30 जून की डेट फिक्स की गई है। उनके सेक्रेटरी के द्वारा ये बयान दिया गया है। चीफ एडवाइजर के पद पर तैनात मोहम्मद यूनुस अपने आप को बांग्लादेश का सर्वा मान चुका था और भारत के नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स को काटकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के सपने सोच रहा था। तो दोस्तों, इस हिंदू किलर का फाइनली अब जाना तय हो चुका है। अवामी लीग, जिसने डेमोक्रेटिक ग्राउंड पर हमेशा बांग्लादेश को चलाने की कोशिश करी थी, जब उस पर बैन लगा है तो एक वॉर लाइक सिचुएशन कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर, दोनों तरफ हो गई और फाइनली अपने घुटनों पर आ गए हैं चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना के जाते ही जो उनको लग रहा था कि इस देश को मैं बड़ा आराम से चला सकता हूं, अब उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई, ये देश अब मेरी कंट्रोल से बाहर हो गया है और अब कहीं ना कहीं मुझे इन पार्टीज के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा जो अभी ऑपरेट कर रही हैं बांग्लादेश के अंदर में, क्योंकि अवामी लीग को तो बैन कर दिया है। तो इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई उन सारे पार्टीज के लीडर्स के साथ जो अभी बांग्लादेश में ऑपरेट कर रही है। लगभग 20 लीडरों से मुलाकात मोहम्मद यूनुस ने इसमें की है, जिसमें जमाते इस्लामी हो गया, जिसमें जमाते इस्लामी के लीडर हैं, जिसमें BNP के लीडर हैं और भी सारे पार्टीज के जो लीडर्स हैं, सिटीजन्स पार्टी के लीडर हैं, सबसे मुलाकात मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। और अब वो फाइनली इस चीज़ के ऊपर मतलब उन्होंने अपना आश्वासन दे दिया है कि अब मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा। उन्होंने साफ साफ, अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें तो आप समझ जाएंगे, उन्होंने साफ साफ इस स्टेटमेंट में अपने परसों भी कहा था कि हमारी कंट्री को आगे चलने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं और कुछ लोग जो है वो ये कठिनाई ला रहे हैं, पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और इसीलिए हमें मतलब ये सबसर्वियंस की तरफ पुश कर रहे हैं, लेकिन हम जो है वो ऐसा नहीं होने देंगे, हम एक प्रॉपर इलेक्शन बांग्लादेश में कराएंगे। उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि अगर मैं इलेक्शन बांग्लादेश में नहीं करा सकता तो मैं बहुत ही गिल्टी फील करूंगा। यही वही मोहम्मद यूनुस है जो कि इलेक्शन को डिले करता जा रहा था। जितना ज़्यादा इलेक्शन डिले हो जाए मोहम्मद यूनुस को उतना अच्छा लग रहा था, बिकॉज पावर ये होल्ड करना के लिए पूरे आमादा थे। लेकिन अब वही मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि भाई नहीं, मैं इलेक्शन कराऊंगा और इलेक्शन कराने का मतलब साफ साफ ये है कि वो अब अपनी पावर छोड़ देंगे, वो पावर से स्टेप डाउन कर जाएंगे। इलेक्शन बहुत ही जल्दी करवाने का भी प्लान मोहम्मद यूनुस का है इस बार। अब उसके लिए उन्होंने अलग अलग पार्टी से, उनके लीडर से मुलाकात करी। उन्होंने BNP की जो चीफ हैं उनसे मुलाकात करी, जमाते इस्लामी वाले से मुलाकात करी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी के लीडर से मुलाकात करी और सबको अलग अलग यही बात करी कि भाई पावर का ट्रांसफर हो जाएगा और प्रॉपर एकदम डेमोक्रेटिक टाइप का इलेक्शन हम कराएंगे यहाँ पर और जो जीतेगा वो पावर में आएगा। अब आप सोचिए कि जो जमाते इस्लामी, मतलब जिसने एक छोटा सा प्रोटेस्ट को इतना बड़ा किया कि अवामी लीग की सरकार गिर गई, वहाँ पर शेख हसीना को देश छोड़ करके भारत में आकर शरण लेना पड़ गया,
वो जमात इस्लामी, उनका ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा होल्ड है और बहुत जितने टेररिस्ट आप बांग्लादेश के जेलों में देखते थे वो सब टेररिस्ट जो हैं वो सब जमात इस्लामी से उनका लेना देना है। वो जमात को पूरा सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता है और कहीं ना कहीं वो जमात जो है वो खुद को पावरफुल अब समझ चुका है और वो पावर पूरी तरीके से लेना चाहता है, इसलिए वो प्रेशर मोहम्मद यूनुस के ऊपर भी बनाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस जो है उनको ये लगा था कि जब वो पावर में आएंगे तो उनको लगा था कि भाई वो पूरे देश को चला लेंगे, और जब उन्होंने पावर को चखा तो उनको मज़ा आया। उन्होंने सोचा कि अब इसको होल्ड करके रखते और इलेक्शंस को डिले करते जाते हैं। फाइनली उन्होंने 2026 का ज़बरदस्ती जब बहुत प्रेशर किया गया 2026 की एक डेट दी, लेकिन अब 2026 वाली उस डेट पे जून 2026 उन्होंने बोला था, लेकिन अब लोग रेडी 2 जून 2026 के लिए भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 2 जून 2026 को आप इलेक्शन क्यों कराओगे, आप अभी कराइए इलेक्शन। यूनुस साहब वही वाला लोकतंत्र बांग्लादेश में देखना चाह रहे हैं। कह रहे हैं पहले सब मुझसे कोऑपरेट तो करो। हमारे लोग कह रहे हैं भैया तुम चुनाव कराओ ना, तुम्हें हमारे कोऑपरेशन की क्या मतलब। और इतने दिन में तुम्हें जो इलेक्शन वहां के इलेक्शन प्रोसेस में जो रिफॉर्म करना था तुमने काहे नहीं किया। तो दिसंबर तक का टाइम दिया गया है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कह दिया है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे दिसंबर से। यानी स्ट्राइक, बिजली चुराना, बिजली काटना वगैरह वगैरह जो भी हो, टैक्स ना देना, सरकार की ना सुनना, हड़तालें करना, ये कर दिया। उधर यूनुस के चाहने वालों ने कहा है कि अगर यूनुस पर दबाव डाला गया तो ये लड़ाई एक बार फिर से सड़कों पर लड़ी जाएगी। ये फिर सड़क पे आ गए। मुझे पहले पता था ये सरकार नहीं चला सकते, और मुझे आज भी पता है कि सीरिया में लोकतंत्र कभी नहीं आ पाएगा। वो जलेबी जलानी आ गया है ना, अब वो तानाशाह बन गया। मुझे मालूम है भैया, इतना तो मैं जानता ही हूं ना यार। यूनुस को लाठी मार मार के छुड़वा दिया जाए तो अलग है, और एक साहब ये जो वकारो जमा है ये एक अपवाद नजर आ रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में आके यही ना धर दे। ठीक है कि हटो सब ऐसी की तैसी, मैं ही डिक्टेटर बनूंगा और एक बार बन गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अब जमायत ये कह रही है कि जिन्होंने पिछली जुलाई में यानी शेख के लोगों ने, शेख हसीना की टीम ने मारा है बांग्लादेशियों को, उनको फांसी पे चढ़ाओ। अब जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वकारुज़्ज़मा, ये शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। तो बांग्लादेश के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन तो बन ही गई है। जैसे पहले मोहम्मद यूनुस आया था, चीफ एडवाइजर घोषित किया गया था, उस समय पर सारे मुसलमान मिलकर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, लेकिन अब मुसलमान को मार रहा है क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, वर्स्ट हो चुकी है। और आप देख रहे हैं किस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश में जैसे यूनुस सरकार आती है तो आईएसआई को फ्री हैंड दे दिया जाता है, चिकन नेक पर उसको लेकर आया जाता है, चाइना के साथ उनके गुटरगू बढ़ जाती है, अमेरिकन फोर्सेस स्टॉक्स बाजार में दिखती हैं, तो एक कियोस क्रिएट करने वाला माहौल बांग्लादेश के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पर आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, आर्मी का तख्ता पलट करना भी जरूरी। तो वकारुल जमान ने कहा है कि अगर इस्तीफा नहीं दिया, इलेक्शन नहीं कराए तो फिर हम इसका कुछ और ही इंतजाम करने वाले हैं।